नमस्कार साथियों, आज हमारा वीडियो भद्राकाल और रक्षाबंधन पर है। पिछले वर्ष 2022 से रक्षाबंधन पर भद्राकाल देखने को मिल रहा है। 2022 की ही भांति इस वर्ष 2023 में भी रक्षाबंधन पर भद्राकाल रहेगा। यह बात तो हो गया जो हमने कह दिया, आपने सुन लिया और मन ही मन गाली और सब ढकोसला है इत्यादि आपके मन में यह बात आ गया होगा। क्यों आया यह भी बताता हूँ। कारण 3 हैं। पहला कारण, आप कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर लिए हैं। दूसरा, आप शायद नास्तिक हो। तीसरा, बहुत से ऐसे बाबा पैदा हो गए हैं, कोई कुछ बोलता है और कोई कुछ बोलता है। इस पर आप भ्रमित हो गए हैं। अब बात है सही निर्णय का, वह कैसे ले और सत्यता तक कैसे पहुँचे। शुरू के जो 2 उत्तर दिए उनमें निर्णय और सत्यता वाली बात नहीं आती है, क्योंकि एक ग्रेजुएट है इसलिए शायद उनके लिए सब मिथ्या है और दूसरा तो नास्तिक है। यह वीडियो जो हमारे सत्य सनातन धर्म को तथा हमारे वेद शास्त्रों का सम्मान करता है उनके लिए है। आपसे आशा है आप समझेंगे। आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं। भी सुना होगा कि रक्षाबंधन को लेकर अटकने हैं कि 30 तारीख को मनाएं या 31 तारीख को मनाएं। इसके पीछे का क्या कहानी? पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन के त्यौहार मनाई जाती है, जो कि पूर्णिमा इस बार लग रही है 30 तारीख को सुबह 10:59 पर, और साथ ही भद्रा भी उसी समय लग रही है और ये भद्रा रहेगी रात को 9:02 तक। तो इसलिए 30 तारीख को पूर्णिमा रहने के बाद भी हमको उस समय रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना नहीं है। जैसे कि भद्रा हटेगी 9:02 के पश्चात, तो रात को 9:02 के बाद ही रक्षाबंधन का कार्य हमको प्रारंभ करना है। वो अगले दिन कब तक रहेगी? अगले दिन पूर्णिमा है सुबह 7:02 तक। तो आप 7:02 तक आप सवेरे दूसरे दिन तक 31 तारीख को बांध सकते हैं। अब जैसा कि महाराज जी ने जो बातें बताई उनमें आपको जानकारी नहीं है कि क्या सत्य है क्या नहीं। कोई बात नहीं, आपको एक तरीका बताते हैं, आप उससे सत्यता तक पहुंच सकते हैं। पंचांग तो जानते ही होंगे, जिससे हमारे दादा परदादा समय की जानकारी, गणना, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इत्यादि देखते आए हैं। उसमें आप भद्राकाल देख सकते हैं। रक्षाबंधन श्रावण मास के आखिरी दिन अर्थात पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप उसमें यह भी जानकारी ले सकते हैं कब से कब तक कौन सी तिथि है, अपना शंका समाधान कर लीजिए। रही यह जो महाराज जी के वीडियो की बात, वह निर्णय सिंधु ग्रंथ में भी बताया गया है। रक्षाबंधन भद्रा में नहीं करना चाहिए। इसका कारण संग्रह में लिखा है कि श्रावणी और होली ये दोनों में न करनी चाहिए। करे तो श्रावणी राजा की और होली की ग्राम को दग्ध करता है। भद्रा होए तो भद्रा उपरांत रात्रि में भी रक्षाबंधन कर ले, यह निर्णयामृत में कहा गया है। अगर आप अपने ग्रंथ, शास्त्रों, पुराणों के रास्ते चलते तो आज जैसे भ्रमित हो रहे हैं वैसा नहीं होता। आप तो यहाँ तक भी पहुँच गए हैं कि सत्य और असत्य नहीं समझ पा रहे हैं, किसको माने किसको नहीं। आखिरी में आप अपने मन को शांति देने के लिए गलत मार्ग पर चलने को उतावले होते जा रहे हो और बोलते हो कोई भद्रा नहीं होता। यह सब महाराज लोगों का ढकोसला है। हम नहीं मानते भद्रा, हम बंधवाएंगे राखी तो बंधवाइए, उसमें हमारा क्या जाना है, या आपको जानकारी देकर हमको क्या फ़ायदा है। फ़ायदा और नुकसान तो आपका ही है। अब आपको एक पौराणिक बात बताते हैं भद्रा पर, सुनिए। भद्रा भगवान सूर्य नारायण और छाया की पुत्री हैं और शनिदेव की सगी बहन हैं। भद्रा का रंग काला, रूप भयंकर, लंबे केस व दांत विकराल है। जन्म लेते ही वह संसार को ग्रसने दौड़ी, यज्ञों में विघ्न पहुंचाने लगी, उत्सवों और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी। उसके भयंकर रूप और उपद्रवी स्वभाव को देखकर कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं हुआ।
सूर्यदेव ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तो भद्रा ने तोरण मंडप आदि सभी उखाड़कर आयोजन को नष्ट कर डाला और सभी लोगों को कष्ट देने लगी। तब सूर्य नारायण ने भद्रा को समझाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। प्रजा के दुख को देखकर ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाते हुए कहा, तुम बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि आदि चर करणों के अंत में 7वें करण के रूप में स्थित रहो। जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा, गृह प्रवेश, खेती, व्यापार, उद्योग और अन्य मंगल कार्य करे तो तुम उसमें विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उसका कार्य ध्वस्त कर दो। बाद में सूर्य नारायण ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप के साथ कर दिया। करण पंचांग का 5वां अंग है। प्रत्येक तिथि को 2 भागों में बांटने के कारण इसे करण कहते हैं। बव, बालव आदि 7 करणों की 1 महीने में बार बार आवृत्ति होती है, इसलिए ये चर करण कहलाते हैं। चर करण में 7वें करण विष्टि का नाम भद्रा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों से पराजित देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर के शरीर से गर्दभ अर्थात गधे के समान मुख वाली, कृसोदरी पतले पेट वाली, पूँछ वाली, मृगेंद्र सिंह के समान गर्दन वाली, सप्तभुजा वाली, 100 का वाहन करने वाली और दैत्यों का विनाश करने वाली भद्रा उत्पन्न हुई। भद्रा ने ब्रह्मा जी का आदेश मान लिया और वह काल के एक अंश के रूप में आज तक विद्यमान है। भद्रा प्रायः प्रत्येक द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी और द्वादशी, त्रयोदशी को लगी रहती है। भद्रा 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में और 3 घड़ी पुच्छ में स्थित रहती है। जब भद्रा मुख में स्थित रहती है तब कार्य का नाश, कंठ में होने पर धन का नाश, हृदय में प्राण का नाश, नाभि में कलह, कमर में अर्थभ्रंश होता है, किंतु पृच्छ में भद्रा विजय और कार्य सिद्धि कराती है। इस प्रकार भद्रा का लगभग 12 घंटे में से केवल 1 घंटा 12 मिनट का अंतिम समय शुभकारी होता है, इसलिए मांगलिक कार्यों में भद्रा का त्याग करना चाहिए। सूर्य नारायण और छाया की पुत्री और ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित होने के कारण भद्रा संसार में पूज्य है। भद्रा की उपेक्षा से मनुष्य को विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भद्रा में मंगल कार्य जैसे यात्रा, रक्षाबंधन, विवाह, दाह कर्म आदि नहीं करने चाहिए। भद्रा में सावन की पूर्णिमा को किया जाने वाला कर्म और फाल्गुनी होलिका दहन का भी निषेध है, क्योंकि श्रावणी कर्म करने से राजा का नाश होता है और होलिका दहन से अग्नि का भय होता है। यह निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है। आप सभी के मन में शंका है, इतने वर्षों से रक्षाबंधन कर रहे हैं तब भद्रा नहीं, अब कहाँ से आ गया? तो भी आप पंचांग या मोबाइल के पंचांग से देख सकते कि चंद्रमा कौन से राशि में है और भद्रा कहाँ स्वर्ग, पाताल अथवा पृथ्वी पर लग रहा है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में होते हैं तब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है। चंद्रमा के कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में होने पर भद्रा पृथ्वीलोक में तथा चंद्रमा के कन्या, तुला, धनु एवं मकर राशि में होने पर भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। मुहूर्त ग्रंथ के अनुसार शुक्ल पक्ष की भद्रा वृश्चिकी तथा कृष्ण पक्ष की भद्रा सर्पिणी कहलाती है। वृश्चिकी भद्रा के पुच्छ भाग में एवं सर्पिणी भद्रा के मुख भाग में किसी प्रकार का मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। महर्षि भृगु की संहिता में कहा गया है कि सोमवार और शुक्रवार की भद्रा कल्याणकारी, गुरुवार की पुण्यकारी, शनिवार की वृश्चिकी और मंगलवार, बुधवार तथा रविवार की भद्रा भद्रिका होती है। इसलिए अगर सोमवार, गुरुवार एवं शुक्रवार के दिन भद्रा हो तो उसका दोष नहीं होता है। भविष्य पुराण के अनुसार भद्रा दोष के परिहार के लिए भद्रा का व्रत और उद्यापन किया जाता है। इससे व्रत करने वालों को भद्रा का कोप
भाजन नहीं होना पड़ता और उनके कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए प्रतिदिन स्नान आदि के बाद भद्रा के 12 नामों का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य, धन एवं कार्यों में सफलता मिलती है। भद्रा के कारण होने वाले विघ्न से बचने के लिए छाया सूर्यसुते देवी विष्टिरिष्टार्थदायिनी पूजितासी यथा सत्या भद्रे भाद्रप्रदा भव मंत्र का जप करना चाहिए। कश्यप ऋषि ने भद्रा का समय अनिष्टकारी प्रभाव वाला बताया है। वहीं कहा जाता है इस समय किए गए शुभ कार्यों का भी अशुभ प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनी हो जिसमें भद्रा में शुभ कार्य करने पड़े तो उस दिन उपवास रखें। हमारे शास्त्रों और पुराणों में ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं। भृगु संहिता, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, निर्णय सिंधु, निर्णयामृत इत्यादि ग्रंथों में आप देख सकते हैं। आपके सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। एक बात और, हर व्यक्ति ढोंग ढकोसला नहीं करता है। अगर आपके पास किसी के प्रति कोई सबूत है तब आपको एक्शन लेने का पूरा अधिकार है, अन्यथा उनको गलत बोलना और उन पर उंगली उठाना गलत है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, इसलिए सर्वप्रथम बातों की पुष्टि कीजिए, फिर उंगली उठाइए। जय जय श्री राम।